हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द टैरोट वाइब। सो ये रीडिंग होने वाली है फरवरी 21 टू 29। सो इस हफ्ते आपके साथ क्या होने वाला है, आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है, आपकी पर्सन की क्या फीलिंग्स रहने वाली है आपके लिए। ओके, क्या ऑब्स्टिकल्स आप दोनों के बीच में आने वाले हैं, आपके रिलेशनशिप के बीच में आने वाले हैं। सो हम ये सब देखने वाले हैं इस वीडियो में। और ये रीडिंग ऑल ज़ोडिएक साइन के लिए होने वाली है, आप अपने ज़ोडिएक साइन के हिसाब से देखिए। ओके, सो ये एक जनरल रीडिंग है, सभी के साथ रेजोनेट हो ज़रूरी नहीं है। सो अपनी सिचुएशन में इसे ज़बरदस्ती फिट ना करें। ओके, एंड अगर आपसे रेजोनेट होता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओके, सो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सो हम देख लेते हैं टॉरस के लिए यानी कि वृषभ राशि। सो गाइज, अगर आपकी सन मून राइजिंग टॉरस है यानी कि वृषभ राशि है, सो ये रीडिंग आपके लिए ज़रूर देखिए एंड आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओके, सो आइए हम स्टार्ट करते हैं। टॉरस यानी कि वृषभ राशि। टू ऑफ पेंटिकल्स, 10 of wands, judgment, 7 of cups, page of wands, 8 of sword, Seven of Pentacles, 2 of Sword, 6 of Wand, Page of Pentacles, the Fool, 5 of Sword. Okay. सो टॉरस, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके रिलेशनशिप में इस वक्त बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन शुरू है। ओके, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू है आप दोनों के बीच में। सो इस वक्त आप दोनों का रिलेशनशिप में कुछ भी बैलेंस नहीं दिखाई दे रहा है, बहुत कुछ उथल पुथल मची हुई है आप दोनों के रिलेशनशिप में। ओके, कह सकते हैं कि आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही है आप दोनों एक दूसरे से, या फिर कह सकते हैं कि आप दोनों एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर पा रहे। ओके, सो यहाँ पर मुझे आपकी जो फीलिंग्स दिखाई दे रही है, यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा बर्डन फील करते हुए दिखाई दे रहे हो इस रिलेशनशिप में। ऐसा कह सकते हैं कि आपने इस रिलेशनशिप की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही उठा ली है। ओके, सो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस रिलेशनशिप की आपके ही ऊपर है, इस तरह की यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है। सो इस वक्त आप बहुत ज़्यादा बर्डन फील करते हुए दिखाई दे रहे हो एंड कहीं ना कहीं आप गिव अप करते हुए इस रिलेशनशिप में दिखाई दे रहे हो। ओके, बट यहाँ पर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ड्रीमिंग हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा उन्हें कह सकते हैं कि उन्होंने ये सारा कुछ जो भी आपके रिलेशनशिप में हो रहा है वो ये सब सोचते हैं कि वो उनके कुछ कर्मास का फल होगा, जो भी उनके बैड कर्मास रहे होंगे वो उन सब का रिजल्ट है इस रिलेशनशिप में जो भी इस वक्त चल रहा है। सो यहाँ पर मुझे आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, या फिर कह सकते हैं कि पास्ट से ही वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल रहे हैं। ओके, सो मुझे आपसे ज़्यादा आपके पर्सन स्पिरिचुअल दिखाई दे रहे हैं। यह हो सकता है वो फेमिनिन एनर्जी हो या मस्कुलर एनर्जी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, सो यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर, आपकी पर्सन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल दिखाई दे रहे हैं। ओके, एंड यहाँ पर आप दोनों के रिलेशनशिप में यहाँ पर बहुत ज़्यादा हार्डवर्क की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा आपके एफ़र्ट की ज़रूरत है। ओके, बट यहाँ पर इस वक्त आप बिल्कुल भी एफ़र्ट लगाते हुए नहीं दिखाई दे रहे हो। आपने पास्ट में ऐसा है कि आपने बहुत कुछ किया है अपने रिलेशनशिप में, बहुत कुछ दिया है अपने रिलेशनशिप को, बट इस वक्त आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो बिकॉज यहाँ पर आपको किसी भी तरह का फ्यूचर नहीं दिखाई दे रहा आपके रिलेशनशिप में। ओके, सो इस वजह से भी आप बहुत ज़्यादा बर्डन फील करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो एंड आपके पर्सन गाइज यहाँ पर बहुत ज़्यादा ड्रीमिंग हो रहे हैं, वो आपके साथ फ्यूचर देखते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं आपके पर्सन एंड वो आपके साथ एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप देखते हैं। ओके, बट यहाँ पर किसी भी तरह का एफर्ट लगाते हुए आपके पर्सन इस वक्त नहीं दिखाई दे रहे हैं और सिर्फ वो ड्रीम करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ओके, जो भी आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है, यहाँ पर आपने एफर्ट लगाना बंद कर दिया। ऐसा कह सकते हैं कि आप गिव अप कर चुके हो इस रिलेशनशिप में एंड आपके पर्सन यहाँ पर ड्रीमिंग हो रहे हैं एंड वो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि वो इस वक्त तो एफर्ट किसी भी तरह का एक्शन लेते हुए नहीं दिखाई दे रहे, बट वो एक्शन की प्लानिंग ज़रूर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की प्लानिंग करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो हो सकता है कि आपके पर्सन किसी तरह की मेजर प्लानिंग कर रहे हैं आपके साथ फ्यूचर में रहने की, इस वजह से वो किसी तरह का एफर्ट अभी इस वक्त लगाते हुए नहीं दिखाई दे रहे। ओके, एंड यहाँ पर आपके
रिलेशनशिप में इन 10 दिनों में इस वीक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहने वाली है और आप दोनों कह सकते हैं कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में चल रही है वो और ज़्यादा बढ़ सकती है। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स थी वो हो सकता है कि और ज़्यादा बढ़ जाए। सो इन 10 दिनों में, इस हफ्ते बहुत ज़्यादा आपको ध्यान से रहना चाहिए अपने रिलेशनशिप में, बिकॉज़ जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में चल रही है वो बहुत ज़्यादा मेजर हो सकती है। ओके, बट यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा शांति से, बहुत ध्यान केयरफुली आप ध्यान दोगे। ओके, बहुत ज़्यादा पोलाइटली आप इस रिलेशनशिप को एक बार और मौका देना चाहते हो एंड यहाँ पर और ज़्यादा आप ध्यान से देखना चाहते हो कि क्या प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में होते हुए जा रही है, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो ख़त्म नहीं हो रही है और ऐसी क्या चीज़ है जिस वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम हो रही है। कहने का मतलब ये है कि आप अपने रिलेशनशिप को एक बार और चांस देना चाहते हो और इस बार आप बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाते हुए मुझे आगे दिखाई दे रहे हो। ओके, एंड यहाँ पर आपके पर्सन इस वक्त सिर्फ और सिर्फ प्लान करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बट आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। कह सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना नहीं चाहते। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है आपके पर्सन इस वक्त किसी भी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी या बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना नहीं चाहते। बहुत ज़्यादा वो कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा फियर हो रहा है उन्हें इस रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से, या फिर वो ये सोच रहे हैं कि जो भी आप इस रिलेशनशिप में अगर आगे जाएगा सो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ओके, सो यहाँ पर आपके पर्सन इस वक्त किसी भी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हुए मुझे नहीं दिखाई दे रहे। ओके, बट यहाँ पर इस वजह से भी आप दोनों के जो रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि आपके पर्सन टेक फॉर ग्रांटेड इस रिलेशनशिप को लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, प्लानिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हो, ओके, बट किसी भी तरह का एक्शन लेते हुए नहीं दिखाई दे रहे, किसी भी तरह का एफर्ट लगाते हुए आपके पर्सन इस वक्त नहीं दिखाई दे रहे। ओके, सो ये कह सकते हैं कि आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा ग्रांटेड लेते हुए दिखाई दे रहे। ओके, एंड यहाँ पर आपकी जो इस वक्त जो फीलिंग्स है इस रिलेशनशिप के लिए कि आप बहुत ज़्यादा एक बार और चांस देना चाहते हो इस रिलेशनशिप को। ओके, एंड आप एक बार और एफर्ट लगाना चाहते हो इस रिलेशनशिप को और अच्छा बनाने के लिए। ओके, एंड यहाँ पर आपके पर्सन कह सकेंगे कि इस वक्त वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है एंड वो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग कर रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा, उनकी जो पूरी इस वीक की जो सिचुएशन रहने वाली है वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए दिखाई देंगे, बहुत ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग करते हुए दिखाई देंगे, बट वो किसी भी तरह का एक्शन लेते हुए इन 10 दिनों में इस वीक नहीं दिखाई दे रहे। ओके, सो हम देख लेते हैं यूनिवर्स का क्या मैसेज है आपके लिए। Have faith in your dream. Okay. You are very close to achieve your goal. सो यहाँ पर मुझे यूनिवर्स का मैसेज दिखाई दे रहा है कि जिस तरह से आपके पर्सन को अपने ड्रीम्स पर बहुत ज़्यादा भरोसा है, अपनी प्लानिंग्स पर बहुत ज़्यादा भरोसा है, जिस वजह से वो इस वक्त एफर्ट लगाते हुए नहीं दिखाई दे रहे। यूनिवर्स, ये सारी चीज़ें यूनिवर्स की वजह से हो रही है, बिकॉज यहाँ पर यूनिवर्स का मैसेज भी है कि अपने ड्रीम पर फेथ रखो। जो भी वो ड्रीम कर रहे हैं, आपके साथ एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप देख रहे हैं, ओके, सो उसके ऊपर वो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि ड्रीम कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, बट इन 10 दिनों में, इस हफ्ते किसी भी तरह का एफर्ट लगाते हुए आपके पर्सन नहीं दिखाई दे रहे हैं। बट यहाँ पर यूनिवर्स का मैसेज है कि अगर आपने इस रिलेशनशिप पे गिव अप नहीं किया और एक चांस और दिया इस रिलेशनशिप को, सो आप जो भी चाह रहे हो इस रिलेशनशिप से वो आपको यहाँ पर मिलेगा, बिकॉज आप अपने गोल के बहुत ज़्यादा क्लोज हो, बहुत जल्दी आप अपने गोल्स को अचीव करते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके गाइस, बाय।